तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट ओपन होने वाली है और देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। आई होप आज का दिन बहुत बढ़िया जाए। देखो, पहली कैंडल रेड बनी है। अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है एलटीपी के हिसाब से। देखते हैं, लेट्स सी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे देखते हैं मॉर्निंग की इसको। ठीक है, बेहद ही खास वीडियो होने वाली है ये वाली। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और लाइक कर लेना वीडियो को। और दूसरी जितनी भी वीडियो हैं उनको भी देख लेना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए डेटा नहीं आया है अभी तक। रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश में भी अभी नहीं आया है डेटा। इधर आया है क्या? इधर भी नहीं आया है। 22,500 पे दिख रहा है और 22,600 पे। 22,500 पे सपोर्ट, 22,600 पे रेजिस्टेंस। और इधर 22,500 पे है, इसमें नहीं आया शायद, अल्फा में अभी डेटा नहीं आया। कोई नहीं, हम इसके हिसाब से ले लेते हैं। सपोर्ट हमारा 22,483 पे। सपोर्ट की लाइन खींच लेते हैं, 22,483। ठीक है, यहाँ कहीं ये सपोर्ट की लाइन हो गई। ठीक है, अब जो सपोर्ट हमारा ये डब्ल्यू टी 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 हुआ है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 633 रेजिस्टेंस, 633 का हमारा रेजिस्टेंस हो गया है। इसको रेड कर देता हूँ, रेजिस्टेंस। और ये जो है डब्ल्यू टी टी हुआ है ये सपोर्ट, यानी कि हल्का सा बुलिश। तो अभी का जो होगा वो कहाँ से होगा, तो हम यूएस +1 से एक ले सकते हैं, 531। तो एक लाइन यहाँ पे भी आ सकती है, 531 यहाँ कहीं से। ये रिस्की है, ये सेफ नहीं है। ठीक है, और ये भी देखो, ये अब कंडीशन चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये भी रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू टी बी हो गया है, तो दोनों साइड का प्रेशर है। ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है डब्ल्यू जो है EUR-1 का 575 आ रहा है। 575 यहाँ कहीं। ये जो है EUR-1 है, इसको भी मैं, ठीक है, नामकरण कर लेंगे। ये हमारा EUR है, EUR-1 है, EOS +1 है फिलहाल के लिए। ठीक है, अल्फा में वैल्यू नहीं आई, वरना डॉट टू डॉट दिखता है, चेंज होता हुआ अभी। इसमें 22,500 पे ही दिखा रहा है ना, चेंज हो रहा है, चल नहीं रहा है क्या? इसको दोबारा खोल देता हूँ। दोबारा में भी नहीं चल रहा शायद ये आज। आज चल नहीं रहा है मेरे ख्याल में। हिस्टोरिकल देखे क्या दोबारा, एक बार हिस्टोरिकल चेक कर लेते हैं। 22 तारीख है आज, हिस्टोरिकल चेक करेंगे। 22,500 से शुरू हुआ सपोर्ट, 22,600 पे हमारा रेजिस्टेंस इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे क्या हुआ, 22, फिर ये WTT हुआ। सपोर्ट पहले हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस हुआ था, हमने अभी देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ खास नहीं। 85%, ये 80%, 87, 85, 86। तो मतलब प्रेशर दोनों साइड का है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी देखो, ये EOS+1 तक तो आ ही गया है यहाँ से। और EOR-1 वाली ट्रेड जो है ये वाली, ये हो सकती थी, लेकिन वही है, उस टाइम पे जज करना इतना आसान नहीं था, वैल्यू आ नहीं रही थी। हम्म
तो ये वाला मोमेंटम कुछ खास नहीं था, मतलब पकड़ नहीं सकते थे हम, क्योंकि जो है पहले सपोर्ट हुआ ना ऊपर WTT। दोनों साइड का प्रेशर है। सेफ फिलहाल के लिए सेफ जो है यहीं से रहेगा, ये जो EOS है इसका नामकरण कर देता हूं मैं। ये हमारा EOS है, EOS, ये EOS+1, EOS+1, ठीक है। और ये है EOR-1, ठीक है। और ये है ऊपर वाला EOR, ठीक है। तो आपको मैं दिखा ही देता हूँ एक बार ये, ठीक है। EOR की वैल्यू आ रही है 612, 600। अब वैल्यू कम हो गई, काफी कम आ रही है, इधर कहीं आ रहा है EOR। EOR-1 हो गया 569, नीचे से रख दी वैल्यू। कल भी ऐसा ही हुआ था कि वैल्यू जो है कल ऊपर चली गई थी, आज नीचे आ रही है। सपोर्ट हमारा 471, ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए ये रहने देते हैं, अगर कुछ ज्यादा चेंजेस होते हुए दिखेंगे, जो ज्यादा वैल्यू आएगी उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में टाइम के साथ में, अभी के लिए रहने देते हैं ये। तो ये जो है प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता हुआ 91% हो गया है, ये उधर की उधर स्टक है, यानी कि नीचे की तरफ ज्यादा दबाव आ रहा है। 22,550 पे रेजिस्टेंस, तो ये फिसल सकता है US तक। यहाँ के केस में 22,572, यही जो है, देखो अब जो है 22,572 आ गया, और हमने क्या लिखा था, 74 पे लाइन खींची थी। तो वैल्यू ऐसे होते, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, 10-5 पॉइंट का ऐसे डिफरेंस हो जाता है जो एक बार लाइन खींच लेते हैं। अब देखो ES की क्या आ रही है, 22,472, अभी वही है। यहाँ पे इसकी ठीक आ रही थी अभी, 621, 633, थोड़ा बहुत डिफरेंस है अभी भी। अल्फा पता नहीं क्यों नहीं चल रहा आज, ये वाला नहीं चल रहा, बीटा वर्जन, अल्फा वर्जन। वॉइस नोट आया नहीं अभी, वरना सुना देता। फिलहाल के लिए नीचे की साइड प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, हमें 96% हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम जो है अभी टॉप ढूंढेंगे, जो हमारा इमीडिएट टॉप होगा वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा 570 का हमारा इमीडिएट टॉप होगा, जो कि अभी लगा के आ चुका है, ठीक है। जो कि लगा के आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा जाए, एक बार अगर मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इसने एक बार तो लगा ही दिया है, वहीं से खुला था बाजार, ठीक है। स्ट्रोंग हो गया अब, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रोंग नहीं हुआ। आज कुछ सही नहीं चल रहा, देखो 95% होने के बाद भी यही वो है, जबकि ये WTT WTV दिखाना चाहिए इसको, थोड़ा सा आज दिक्कत है। साथ में ही देखो नीचे की तरफ ये परसेंटेज जो है बढ़ रहे हैं, या तो वैल्यू सही नहीं आ रही है, या फिर वेट करते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा, देखो 99% हो गया, 95, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो हो जाता है कभी कभी, ग्लिचेस हो जाते हैं, कभी कभी डेटा नहीं आता है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड ही लेनी है, कोई कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि आपको फालतू में चीजों में फंसना है, ठीक है। तो जहां से बनेगी, जहां से वैल्यू मिलेगी हम वहां से लेंगे। अब देखो आया, इसको भी सेटल होने देते हैं, हो सकता है ये नहीं चल रहा हो या फिर इसके सर्वर में कुछ इश्यू हो, ठीक है। हाँ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार।
फिलहाल के लिए दो नीचे की साइड में प्रेशर बहुत बढ़िया बनता हुआ, जो वैल्यू दिख रही है कैसे, ये 100% 97 हो गया, और 97 ये 92 हो गया नीचे की साइड में। ठीक है, तो जो भी टॉप मिले वहां से आप फिलहाल के लिए बेचने की सोचो, और ये वाले परसेंटेज जो ऊपर बढ़े थे ये घट रहे हैं। ठीक है, और कोई नीचे की साइड में कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल। जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ अभी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल डेटा जो है थोड़ा सा मेरे को दिक्कत में लग रहा है। प्रेशर दोनों साइड का है। अभी देखो ये दोबारा से बढ़ने लगे, 81% हो गया है, 97, 94। जिस भी साइड ये शिफ्टिंग हुई उसका एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 94 वाला पहले हुआ तो 550, यानी कि इधर तक जाने के लिए बाजार तैयार। 526, यानी कि इधर 526 के आसपास तो है ही। ठीक है, तो ये वाले इनफ पॉइंट होंगे, ये भी अगर यहाँ से भी गिरता है तो। नहीं नहीं, एक स्कैल्प हो सकती है, एक स्कैल्प हो सकती है 10-12 पॉइंट की। दरअसल क्या है, इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा वोलेटाइल है बाजार। ऊपर से अमित शाह और हमारे मोदी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा एफआईआई वगैरह डरे हुए हैं, वो निकल रहे हैं, चाइना की साइड में पोजीशन बना रहे हैं अपनी। तो हो सकता है वैसा भी हो, तो कुछ भी उठापटक हो सकती है, तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड बनाए। हाँ, आज से मैं कुछ नया वो करूंगा कि आज के जो भी ये होंगे हमारे ट्रेडेबल स्टॉक, लाइक ये जो अभी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हैं, मैं आज इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखो, जैसे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ लाइव में ही, ताकि आपको मैं बता सकूं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। इसको रीनेम करना पड़ेगा क्या? ठीक है, सेव कर लिया ये। तो इन स्टॉक्स के ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा जो हमारे सपोर्ट पे है, जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं इलेक्शन से पहले। उस बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। हाँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। फिलहाल के लिए चलते हैं बैंक निफ्टी में, आज एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? बैंक निफ्टी में फिलहाल पहली जो नज़र में दिख रहा है वो है रेजिस्टेंस हमारा 48,000 पे। 48,000 पे एक लाइन खींच लेते हैं। इसका मैंने हिस्टोरिकल नहीं देखा, 48,048 हिस्टोरिकल अभी नहीं देखा है, तो जो दिख रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 48,048 पे रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ कहीं ये यू आर है। सपोर्ट भी यही है, सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार खड़ा है। ठीक है, तो इधर नहीं आ रहा, US-1 889। ठीक है, US-1 है 889। US-1 पे भी खड़ा है बाजार। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये US-1 की भी है। ठीक है, तो बाजार यहीं से देखो उठ रहा है, डॉट टू डॉट उठ रहा है यहाँ पे। अगर कंडीशन देखें तो ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में जो अपना सीओ है कि इसमें पहला वो बनता है, तो हम सपोर्ट से कॉल बाय करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बाजार गिरा है US-1 तक, तो यहाँ से भी कॉल बन सकती है, पहला नंबर सिनेरियो। क्योंकि मैंने अभी वो नहीं देखा है हिस्टोरिकल क्या सिचुएशन हुई है, क्या शिफ्टिंग हुई है, तो मेरे को अभी जो दिखा है मैं उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है। ठीक है, US-1 से फिलहाल के लिए। अगर प्रेशर कहीं नीचे बनता हुआ दिखेगा तो वो भी देखेंगे। परसेंटेज देखना यहाँ पे कहाँ पे किस साइड बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, तो आप वैसे देख सकते हैं इसको। निफ्टी का ये क्यों नहीं चल रहा आज? वाई? इसको लॉग आउट करेगा?
आउट करके इसको नहीं करते। वैसा ही है। ठीक है, निफ्टी 50 में आते हैं दोबारा से। निफ्टी में तो एक US+1 से एक डाइवर्जन देता हुआ, अगर यहाँ पे रिस्की जो टॉप होगा 577। देखो यहाँ पे परसेंटेज ये इनके आपस में ही चल रहा है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ से हमें जो भी टॉप मिले वो हम पकड़ सकते हैं अभी के लिए। लेकिन ये जो है, ये सिनेरियो है, ये 577 की वैल्यू आ रही है, 577 इधर ही कहीं है। रेजिस्टेंस WTB। ठीक है, WTB किस साइड होता है, यहाँ। ठीक है, WTB इधर होता है, और सपोर्ट WTT टॉप होता है इधर। हम्म, तो इस केस में ये कौन सा नंबर सिनेरियो हुआ, आप मुझे बताएं। WTB का साइन होता है ऊपर की तरफ, ये वाला, और WTT का साइन होता है नीचे की तरफ, ये वाला। ठीक है, तो सपोर्ट WTT है, WTB है, तो 9 नंबर सिनेरियो में इधर पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, तो ऐसे में नॉट ट्रेडेबल होता है। तो और देखो, ये जो है शिफ्टिंग भी हो गई है ना। 22 550 पे आ गए, और फिर 550 से 500 पे इस पे आने वाला है। तो इस हिसाब से देखे तो ये अल्ट्रा बेयरिश है यहाँ पे मोड। ठीक है, ये ब्लड बाथ का सीन है, क्योंकि डबल शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे केस में तो ऐसा होना चाहिए। देखते हैं बाजार का मूड क्या है। बाकी कंडीशन तो यही कह रही है, थ्योरी यही कह रही है, फिलहाल इसको बेरिश होना चाहिए। ठीक है, देखो वैल्यू को इसने लिया है, टॉप अभी का यही आ रहा है 577। ठीक है, टॉप यही आ रहा है 577 का, इमीडिएट टॉप आ रहा है 570 80 का, यही वाला। तो यहाँ से आप बना सकते हैं एक ट्रेड। हम्म अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अभी देखा भी नहीं है प्रीमियम क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए लाइव भी मैंने इसलिए करना छोड़ा है कि मैं अपनी ट्रेड्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, और मिस हो रही थी। देखो 22 500 पे अभी शिफ्टिंग हो गई है ये वाली, ये इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया। हम्म ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एक US-1 तक तो आराम से बाजार यहाँ तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 427। तो यहाँ कहीं तक बाजार आ सकता है, 427। इसकी लाइन खींच दूं क्या। देखो जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं भगवान तो हूं नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस चैनल पे, ना मैं देता। तो थोड़ा सा अपने सोच समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करके, सिनेरियो को देख के, नंबर्स को देख के पहचान के अपने ट्रेड बनाए। ठीक है। रिजेक्शन लेता हुआ बाजार, थोड़ा सा मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में वही है, US-1 पे खड़ा हुआ, अगर ये हुआ तो फिसल सकता है नीचे की तरफ। ये अल्फा क्यों नहीं चल रहा है भैया, नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरा नहीं आ रहा है कि किसी का नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते इसको। अगर आपका चल रहा है तो बताएं, मैं इसमें अच्छा खासा, इसमें पकड़ बन गई है मेरी, अल्फा वाले में। अब इसको तो देखना ही बंद कर दिया मैंने। माहौल बैंक निफ्टी की साइड से भी बेरिश है। ठीक है, ब्लड पाथ वाला सीन होता हुआ। ओ आई भी नीचे की तरफ है इधर, हो रही है ये। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सके लोगों का और जो भी है अवेयर हो सके। ठीक है, अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा, अगर आपको फ्री ब्रोकरेज टाइप में कुछ भी अकाउंट खोलना है, ब्रोकर, ठीक है, तो एमस्टॉक का अकाउंट है, उससे आप लिंक, मतलब आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती है। प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ना। बाकी सब में ब्रोकरेज तो हाई है। शून्य भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, शून्य भी बढ़िया है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। और नावी का भी मैंने एक लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसमें भी इच्छुक वो हैं तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी उसका भी अकाउंट मैंने दिया है। बाकी आप उसमें प्रोमोशनल कोड भी ऐड कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा उसका भी, तो उससे आपको नावी में 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो होता दिख रहा है वो नीचे की साइड का प्रेशर है जो दिख रहा है। हाँ, ये नहीं आया अभी तक, खैर। अभी हम पुराने वाले वर्जन के हिसाब से ही देख रहे हैं। हम्म। तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी लाइन से ही, डॉट टू डॉट। और फिलहाल जो वैल्यू दिख रही है एटलीस्ट 400 527 की आ रही थी ना पहले, तो यहाँ तक तो आनी चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट ये, फिर यूएस, फिर यूएस -1। तो अच्छे खासे पॉइंट होंगे अगर बाजार एकदम से गिरा तो। गिरने के संकेत तो हैं। बाकी कुछ होगा नया तो मैं अपडेट दूंगा आपको। बने रहना, शॉर्ट्स वगैरह पे मैं अपना देता रहता हूँ, एनालिसिस वगैरह। रील्स बनाऊंगा इसमें, इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने सबके लिंक अपने उसमें दिए हुए हैं, फेसबुक वगैरह के। तो आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है। प्रेशर रिलीज होता हुआ, प्रेशर थोड़ा रिलीज होता हुआ मतलब क्या हुआ है अभी, जो इधर हुआ था स्ट्रॉन्ग, वो फिर वापस से उधर हो गया है 22,600 पे। तो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन टाइप में अभी जो लिख लगा है। ठीक है, अभी अभी जो मतलब दिखा है कि पहले ये जो था ना, तो अभी के लिए आप इस वाली ट्रेड से निकल जाए तो बेटर होगा। इस वाले में जो यहाँ हुआ है, यहाँ पे, वो अब वापस से उधर हो गया है। ठीक है, तो जो अभी आने वाला था वो अभी रुकने वाला है, वो रुक जाएगा। ठीक है, जो फॉल हम देखने के एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो अब नहीं हो सकता। होगा भी तो थोड़ा बहुत यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि जो ये इधर शिफ्टिंग हुई है थी, वो वापस से वो वापस से इधर हो गई। ठीक है, यानी कि इधर हो गई। तो इसका जो है असर जरूर पड़ेगा, बाजार या तो कंसोलिडेट हो सकता है, या फिर ये यहीं से रिवर्स होगा अगर ये परसेंटेज घटे तो। ये घटेंगे ये दोनों, और ये वाले बढ़ेंगे तो ये यहीं से बढ़ सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वाली ट्रेड्स में जो भी मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, अभी के लिए रिस्की होगी ये काफी। ठीक है, रिस्की होगी ये। हम्म। अगर बने रहना है तो जब तक येलो मार्क है तो बने रह सकते हैं, ये भी एक वो होता है। कई कई बहुत तरह के मैंने देखे हैं एलटीपी यूजर्स, तो वो अलग अलग तरह के उनके रिस्क होता है, कैपेसिटी, और अलग अलग तरह का देखने का तरीका होता है। जब तक येलो मार्क है वो तब भी बने रहते हैं। हाँ, और रिस्क एबिलिटी के ऊपर है। अगर आप सेफ ट्रेडर तो यहाँ से निकल जाना बेटर है। सेफ ट्रेड तो थी ही नहीं, पहली बात तो ये। हम्म। सेफ तो यहाँ कहीं से होती, लेकिन कोई नहीं, हम उस हिसाब से जब शिफ्टिंग हुई तो उस हिसाब से यही इमीडिएट टॉप आ रहा था, तो सेफ भी कह सकते हैं उसको। हम्म। तो अपने मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस का वो है,
अगर मैं होता तो मैं बनाता यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये जो दिख रहा है तो यहाँ पे देखो परसेंटेज 98 हो गया है, तो यहाँ पे मैं निकल सकता था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब जो है कुछ भी हो सकता है। बाजार जो है थोड़ा सा अलग मूड में आ गया। या तो ये दोबारा से हो जाए। और ये कोई भी वो नहीं होगा, ये एसओसी वगैरह, क्योंकि एक साइड स्ट्रोंग नहीं है। हम्म, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अलग मूड में है। अगर फॉल आना होता तो एकदम से 1 बाय 1 कैंडल बन सकती थी। ठीक है, ऐसा ही कल भी नहीं हुआ। जो यहाँ से हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। खैर ये वाला तो मेरे से मिस हो गया, मैंने यहाँ कहीं बनाई थी। तो यहाँ अच्छे खासे 20-22 पॉइंट मिल गए मुझे। प्रीमियम तो आगे तक गया था, लेकिन मैं अपने 20-22 पॉइंट लेके निकल गया था। अब मेरी कल बोहनी भी देखो कितने बजे हुए थे, 2:40 पे हुई। मैंने ये सब छोड़ दिया। तो पेशेंस जो है वो रखना चाहिए, जब तक सिनेरियो समझ में ना आए, जब तक ये सब जो हो रहा है ये समझ में ना आए, ये जितना भी कुछ भी हो रहा है लोचा, अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, जैसे ये है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है ये है, तो आप ट्रेड बनाना, अदरवाइज छोड़ दो बाजार। कुछ नहीं है, छोड़ देना बेटर है। अपने कैपिटल को बचाओ, सेव करो, मत करो ट्रेड। जब तक ये सब जितना भी जो हो रहा है ना बवंडर, अगर ये समझ में आ रहा है तो ही आप ट्रेड बनाना, अदरवाइज मत बनाना, फंसोगे। फिर आप दोष दोगे एलटीपी, एलटीपी जो है वो गलत है, ये है वो है, गालियां दोगे। ठीक है। देखो जैसे अभी बोला था मैंने इस सबसे होने से पहले कि एक डाइवर्जन तो हल्का सा देना चाहिए, इसको नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, जो ये परसेंटेज घट रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ से निकल जाना भी बेटर है, ईएमआई का सपोर्ट भी ले सकता है। तो जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, अदरवाइज फंस भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज घट रहे हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू जब डिक्रीज हो रहा होता है, नहीं हाँ डिक्रीज होता है, तो क्या होता है? इट्स साइन फॉर बुलिशनेस। हम्म ये जो है गेम ऑफ परसेंटेज का खेल है। बाकी एक डाइवर्जन मिलने को है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं। अगर कुछ नया होता दिखेगा तो मैं रील शॉर्ट्स में आपको शेयर कर दूंगा। परसेंटेज घट रहे हैं, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान से ट्रेड करना। लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी हैं, यही सब लाइनें होंगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता दिख रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर्स जो होना होना चाहिए सब कर दो। ठीक है, कमेंट्स वगैरह जितना जो हो सकता है सब ठोक मारो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।